स्टूडेंट्स, आज हम अंतरा हिंदी ऐच्छिक सहायक पुस्तक के अंतर्गत कवि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पढ़ेंगे। कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म काशी में हुआ। उन्होंने विद्यालयी शिक्षा केवल 8वीं कक्षा तक प्राप्त की, परंतु सब शिक्षा एवं शिक्षा के प्रति जागरूकता ने उन्हें महाज्ञानी बनाया। इसलिए उन्होंने संस्कृत, पाली, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं तथा साहित्य का गहन अध्ययन किया। गहन अध्ययन करना, बहुत अधिक अध्ययन करना। इसके अतिरिक्त उन्होंने इतिहास, दर्शन, धर्मशास्त्र और पुरातत्व विषयों में भी महारत हासिल की। महारत हासिल करना कि इसके अतिरिक्त उन्हें मतलब हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू के साहित्य के अतिरिक्त इतिहास, दर्शन और धर्मशास्त्र का भी ज्ञान था। प्रसाद जी बहुत सौम्य, शांत तथा गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। वे हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचते रहते थे और अपनी तारीफ से बचा करते थे। वे दूसरों को तो हमेशा दूसरों को भला चाहते थे, किसी की बुराई नहीं करते थे और अपनी तारीफ सुनना भी ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, बचते थे वो इस चीज़ से। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। मौलिक रूप से वे कवि थे, किंतु उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि अनेक साहित्यिक विद्याओं में श्रेष्ठतम रचनाओं का सृजन किया। उन्होंने नाटक भी लिखे, उपन्यास भी लिखे, कहानी और निबंध भी लिखे। राष्ट्रीय जागरण एवं सामाजिक जागृति प्रसाद साहित्य के दो मूल तत्व हैं। संपूर्ण साहित्य में, विशेषकर नाटकों में, प्राचीन भारतीय साहित्य संस्कृति के गौरव के माध्यम से प्रसाद जी ने यह काम किया। उनकी कविताओं, कहानियों में भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों की झलक मिलती है। प्रसाद ने कविता के साथ नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध संग्रह और कविताएं भी लिखी। अब जो जयशंकर प्रसाद हैं, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं बच्चों, नाटक उन्होंने लिखे आजाद शत्रु, सकंद गुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री और ध्रुव स्वामिनी। इसके साथ साथ उन्होंने जो उपन्यास लिखे वह लिखे कंकाल, तितली, इरावती। कहानी संग्रह जो उन्होंने कहानियाँ लिखी हैं आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि और आकाशदीप। निबंध संग्रह काव्य और कला तथा अन्य निबंध। कविताएं जयशंकर प्रसाद की कविताएं हैं झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कुसुम और प्रेम पथिक। प्रसाद जी के काव्य में खड़ी बोली हिंदी का परिष्कृत रूप दृष्टिगत होता है। परिष्कृत रूप, शुद्ध रूप दिखाई देता है। इनकी प्रारंभिक रचनाओं की भाषा सहज एवं कोमलकांत पदावली है। प्रारंभिक मतलब जब इन्होंने लेखन कार्य आरंभ किया, लिखना शुरू किया। परवर्ती काव्य की भाषा तत्सम शब्दों की प्रधानता है। जो बाद में लिखी उसमें तत्सम मतलब संस्कृत के शब्दों की प्रधानता है। संस्कृत के शब्द उसमें देखने को मिलते हैं। प्रसाद जी के काव्य में लक्षणा एवं व्यंजना शब्द की शक्ति का पर्याय प्रयोग हुआ है। ध्वन्यात्मकता, संगीतात्मकता एवं चित्रात्मकता इनकी रचनाओं का सहज गुण है। प्रतीक योजना, बिंब विधान एवं अलंकारों का सुंदर प्रयोग प्रसाद जी के काव्य को उत्कृष्ट बनाता है। प्रसाद जी की मृत्यु बच्चों 1937 में हो गई थी, अर्थात 48 साल की उम्र में वे इस संसार को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। अब जो इनकी कृति या जो इनकी कविता हमारे पाठ्य पुस्तक में शामिल है, हमारी सहायक पुस्तिका में हमें मिली है पढ़ने के लिए, वह है गीत, और उसे हम दोनों कविताओं को मैं आपको पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।